ओके, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ये चंद्र मंगल और शनिदेव की युति की। मैंने पिछली वीडियो बनाई थी, उसमें इफ़ेक्ट्स और कुछ चंद्र मंगल शनि के जो भी इनके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स रहते हैं उनके बारे में मैंने उसमें बताया था। और जितने भी कमेंट्स आए हैं कि कुछ रेमेडीज़ या इस चीज़ के लिए चाहिए, तो वो मैं इस वीडियो में आज डिस्कस कर रहा हूँ। अब चाहे कोई वैदिक एस्ट्रोलॉजी फॉलो करता है या कोई लाल किताब एस्ट्रोलॉजी, किसी भी तरह की कोई भी एस्ट्रोलॉजी फॉलो करता है, ज्योतिष का सिर्फ इतना मतलब है कि वो एनर्जीज को बैलेंस करती है, वेदर इट्स वैदिक, लाल किताब और चाइनीज़ या कोई भी है, इट डजंट मैटर। रेमेडी सबके लिए सेम ही रहेगी, हर लाल किताब के लिए, सबके लिए। अब मून, मार्स और सैटर्न, मुझे किसी ने कमेंट किया था, मैंने उसकी डेट ऑफ बर्थ उठाई है, तो बाकी सारे प्लैनेट्स नहीं मैं शो करूँगा इसमें। सिर्फ इनका जो चंद्र मंगल और शनि है वो 8वें घर में विराजमान है। तो ये कुंडली का 8वां घर यहाँ पे, तो 8वें घर में इनकी चंद्र मंगल और शनि की युति जो है वो विराजमान है। और अगर वैदिक के हिसाब से देखें तो इनकी राशि भी 8वीं ही है, तो कह लो कि 8 नंबर की राशि और 8वें घर में वो विराजमान है। अब इस इंसान को मैं समझ सकता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होगी। एज कुछ लगभग इनकी 48 के आसपास हो चुकी है, जिसमें कह लो कि कुंडली के अगर और ग्रह खराब भी हों, जैसे राहु देव नष्ट हों, या ऑब्वियसली राहु नष्ट है तो केतु भी, तो राहु केतु और बुध की भी जो उम्र हम मानते हैं तो निकल चुकी है। पर लेकिन ये चंद्र मंगल और शनि की जो युति है ये अपना काम करेगी, बर्बाद करके छोड़ेगी। अब ये पिछले जन्म के कुछ उनके कार्मिक डेब्ट्स हैं जो इनको देने ही पड़ेंगे। अब एक बड़ी सिंपल सी बात है कि ये चंद्र मंगल शनि की एक रेमेडी जो 8वें घर में, अब मैंने एक और वीडियो में बताया था कि जब भी आप प्लैनेट्स को उनकी रेमेडीज़ करते हो तो उनको ट्रांसफ़र करने के लिए कुछ ना कुछ मीडियम ज़रूर चाहिए। ये नहीं कि आप किसी भी ग्रह को कभी भी उठाकर कहीं भी रख सकते हो, दैट्स नॉट पॉसिबल। वो हमेशा बर्थ चार्ट के हिसाब से देखना पड़ता है। अब 8वें घर का लिंक जो है वो दूसरे घर से बनता है, 8वें घर का लिंक दूसरे घर से बनता है, क्योंकि 8वां घर हमेशा दूसरे घर को देखता है। और दूसरा घर जहाँ की, ऐसा नहीं कहूँगा कि ये नुकसान नहीं करेंगे, नुकसान ये करेंगे, बट लेकिन बहुत रेयर। फिर मैं बता रहा हूँ, इनका जो है, इनका जो दूसरा घर है वो खाली है, इनका सेकंड हाउस जो है वो खाली है, इसलिए ये रेमेडी बता रहा हूँ। अगर यहाँ कोई ग्रह होता फिर कुछ सोचना पड़ता, क्योंकि ये 3 ग्रह अगर यहाँ पहुँचेंगे तो नुकसान बहुत ही मिनिमल हो जाएगा, लेकिन कोई और ग्रह होगा तो उससे कन्फ्लिक्ट भी ये कर सकते हैं। इसकी रेमेडी सिंपल है कि आप चावल ले लें, लौंग ले लें और वाइट चीनी। अब चंद्रदेव के चावल, शनिदेव के आप लौंग और मंगल देव की चीनी हो गई। आप मीठे चावल बनाओ और इनको मंदिर में या गुरुद्वारे, चर्च या किसी भी धर्म स्थान में, मैं वैसे कहूँगा कि अगर गुरुद्वारे में दो, क्योंकि वहाँ लंगर चलता रहता है, मंदिर में दे दो, मंदिर में बहुत रेयर होता है, बट लेकिन चलो कोई ना कोई तो उसको खा ही लेगा वहाँ पे, या जो भी है उसका भोग वहाँ पे लग जाएगा। तो मीठे चावल बनाने हैं और चीनी आप वाइट ही यूज़ करेंगे। चावल, चीनी और लौंग, क्वांटिटी डजंट मैटर, कितनी भी आपकी, जो भी आपकी श्रद्धा है आप बना सकते हैं, उनको बनाओ और उनको मंदिर में, गुरुद्वारे में या जहाँ भी आप जाते हो धर्म स्थान में, वहाँ पे रखाओ। एक चीज़ और, एक यहाँ पे एक इस कुंडली की रेमेडी, इसी की रेमेडी एक और बताता हूँ। अब ये 6वां घर है, अब 6वें घर का और दूसरे घर का भी लिंक आपस में बनता है।
और भी वीडियोस देखो, मैंने बताया हुआ है उसमें कि लिंक कैसे बनते हैं, कौन से घर का किस में बनता है। अब 6वें घर का भी इस घर से लिंक बनता है। तो अब दूसरा घर फिर से खाली है। अगर ये युति 6वें घर में भी बनती तो भी हम ये मीठे चावल लौंग डाल के इनको दूसरे घर में हम पहुंचा सकते हैं। अब एक चीज का ध्यान रखो, ये जन्म कुंडली है। मैं ज्यादातर फोकस करता हूं किसी जन्म कुंडली में, रादर देन कि हम जो बर्थ चार्ट आता है उसका इफेक्ट भी बहुत पड़ता है, लेकिन उसके हिसाब से रेमेडी देखने के लिए आप हमेशा एक ये जो आपका बर्थ चार्ट होता है वो बहुत ज़रूरी है ईयरली चार्ट से। अब क्योंकि ये इनके बर्थ चार्ट में ये प्रॉब्लम है, ये ग्रह लेकर पैदा हुए हैं, ये ग्रह कभी नहीं हिलेंगे, ये सेम कंजंक्शन रहेगी, इट डजेंट मैटर, और पूरी उम्र इनका बहुत बुरा हाल करने वाली है। अभी तक तो इस इंसान से बात हुई है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में। ये ज़रूर ध्यान रखना है कि जब आप ये उपाय कर रहे हो, आपको ये कम से कम हर महीने करना पड़ेगा जब तक आप जिंदा हो, अगर आपको बेनिफिट्स चाहिए। आप इसको एक बार उपाय कर दोगे, वो ग्रह थोड़ा शांत हो जाएगा, पर लेकिन वो ख़त्म नहीं होगा। आप उसको ख़त्म करना चाहते हो तो 43 डेज के बाद रिपीट करते रहो, महीने के बाद रिपीट करते रहो, तब जाके आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। ये नहीं कि एक बार कर लिया एंड इट्स डन, नहीं। फिर उसके बाद बात आ जाती है कि अब नॉर्मली हम इसको दूसरे घर में पहुंचा देते हैं। अब 11वें घर में ग्रह को प्लेस करने का कोई वो नहीं है, क्योंकि ये युति सिर्फ 11वें घर में शांत होती है। देयर इज नथिंग दैट कैन help us to place these conjunctions like Saturn, Moon and Mars in 11th house. No, not at all. उसके बाद अब बाकी घरों में क्या रहता है, बाकी घरों के लिए फिर मैं कभी टाइम लगेगा ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। बाकी घरों में क्या रहता है कि जिस घर में भी ये कंजंक्शन है, एक बेसिक रेमेडी आपको बता देता हूँ। जिस घर में भी ये कंजंक्शन है, मान लो ये कंजंक्शन आपके 4थे घर में बन रही है, अब वहां पर आपको सैटर्न और मार्स के नेगेटिव इफेक्ट को खत्म करना पड़ेगा, तो उनकी रेमेडी चलेगी। क्योंकि वहां पर चंद्रदेव तो ठीक है, लेकिन सैटर्न और मार्स है वो नुकसान कर रहे हैं, तो उनको आप खत्म करो। तो ये जिस भी घर में हो वहां पर आप ग्रह उठा लो, जो आपको लगता है कि उस घर में ग्रह ठीक है, उनको छोड़ के एटलीस्ट एक इनमें से सैटर्न या मार्स में से कोई भी एक ग्रह उठाकर उनको वहां पर आप डिसॉल्व कर दो, या उनका वहां पे उपाय कर दो। कम से कम एटलीस्ट फिर 2 ग्रह आपके रह जाएंगे। मैंने एक वीडियो में शायद बताया भी हुआ है कि हर ग्रह जो होता है वो 2 ग्रह से बनता है, तो उसमें से अगर आप एक ग्रह निकाल दोगे, वो मेरी वीडियोस देख लो, उसमें बताया हुआ है मैंने डिटेल में, तो इट्स ईजी। पर लेकिन जिनके बर्थ चार्ट में ये एक कंजंक्शन बन जाती है, दे नीड टू मेक श्योर कि वो ये रेमेडी को हर महीने करेंगे ही जब तक वो जिंदा है, नहीं तो इसका कोई इलाज नहीं है, नथिंग एट ऑल। और इसके बारे में अभी तो कुछ शायद बताना रह नहीं गया। सो दैट्स इट। चलो, टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय।